हेलो दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले आज शुरू करेंगे ये पेपर हम ये 2019 की परीक्षा में आया हुआ पेपर है। पीवाई की सॉल्व करेंगे हम 50 क्वेश्चन। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डॉट डॉट से जोड़ता है, व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि रूस में है। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो गुजरात के थे। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। ये कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी लागू हुआ, कब लागू हुआ जीएसटी? कमेंट में जरूर बताइएगा जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 2017 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन और बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई है, गतिज श्यानता की इकाई है पॉइज। पॉइज है, गतिज श्यानता की इकाई होती है पॉइज। और इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गतिज श्यानता की इकाई पॉइज होती है, जो तीव्रता की कैंडेला होती है, शक्ति वाट होता है, दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द डार्क, देखो अब इंग्लिश में लिख दिया। इसके पहले क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है। अंध महाद्वीप आता था, अब लिख दिया द डार्क महाद्वीप। तो द डार्क महाद्वीप कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो लोड डिपॉजिट कहलाते हैं, वेन डिपॉजिट कहलाते हैं, प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं, लोयर डिपॉजिट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। बी इज द राइट आंसर, प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं। देखो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा, ये देखिए, प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप कहलाते हैं। ग्रीनलैंड में से निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि ग्रीनलैंड की जो जमीन है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है, ठीक। और इसका जो राजनीतिक जो नियंत्रण है वो कौन करता है? डेनमार्क करता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर। और जो स्थल है या जमीन है उसको अमेरिका उस पे कब्जा किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये तो सभी जानते हैं। पुराना क्वेश्चन हो गया, ये आएगा भी नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये पॉलिटिकल रूप से किसके अधिकार क्षेत्र में आता है और फिजिकल रूप से किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फिजिकल रूप से अमेरिका के, पॉलिटिकल रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार का ओलंपिक कहाँ हुआ था? इस बार के ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा पदक तालिका में, और किस खिलाड़ी ने भारत के कौन सा पदक जीता? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी आप सब भी पढ़ के रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा।
ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? फ्रांस में, पेरिस में, सीन नदी के किनारे। ठीक है। 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक होता है, ये सबको पता है। बीहड़ आम तौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? चंबल में, ये सबको पता है। चंबल में बीहड़ पाया जाता है। चंबल में चंबल के बीहड़ के डाकू बहुत फेमस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम। पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब ये नहीं आएगा। निम्न केंद्र और राज्य संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग को क्या कहते हैं? प्रथम 3 सदस्यीय RS सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। रिले शब्द का संबंध किससे है? रिले शब्द का रनिंग से संबंध है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्योहार मनाता है? हार्नबिल त्योहार मनाता है नागालैंड। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में रखा गया है? तो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग है। भारत का एक वित्त आयोग होगा, यह अनुच्छेद 280 के तहत कहा गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है।